शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। कई महीने पहले बंटी कबूतर ने अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया कभी मां नहीं बन सकती थी। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी और टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसी जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, इस जंगल में इतनी रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आखिर इतनी रात को कौन रो रहा है, वो भी इतनी बारिश में? भला कोई बाहर कैसे हो सकता है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मेरे पास आओ ना। माँ, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? कितना अंधेरा है और मुझे डर भी लग रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया बच्ची की रोने की आवाज़ को सुनकर उसे ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के एक डाल पर बैठी रोते हुए एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अरे अरे बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? और तेरे माँ बाप कहाँ है? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? जल्दी से तुम अपने घर जाओ, वरना इस बारिश में तुम भीगकर बीमार हो जाओगी। मेरा घर कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं इस तूफान में उड़ते उड़ते यहाँ आ गई। आंटी जी, यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अरे बिटिया, तो डर मत, मैं आ गई हूँ ना। तो अब मेरे साथ चल और मेरे साथ ही रह। फिर टुनटुनी चिड़िया उस छोटी बच्ची को लेकर अपने साथ घर चली गई। अरे बिटिया, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है, क्योंकि मैं पिंक पिंक हूँ ना, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम पिंकी रखा है। तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा पिंकी बिटिया, आज से तुम यहीं रहना मेरे साथ। और हाँ, आज से तुम मुझे आंटी नहीं अपनी माँ ही समझना। ठीक है माँ, अब से मैं आपको माँ ही बोलूँगी। फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और पिंकी चिड़िया बड़ी होती गई, साथ ही वह अपनी असली माँ को भूलती गई। एक समय ऐसा आया जब पिंकी चिड़िया अपनी असली माँ को पूरी तरह भूल चुकी थी और टुनटुनी चिड़िया को ही अपनी असली माँ समझने लगी थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के साथ खेतों में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर अचानक पिंकी चिड़िया की असली माँ मुनमुन आ जाती है। मुनमुन चिड़िया उड़ते उड़ते आई और एक डाल पर बैठी। तभी उसने पिंकी चिड़िया को खेतों में काम करते हुए देखा। अरे, ये तो मेरी बेटी पिंकी है जो तूफान में बिछड़ गई थी। फिर मुनमुन चिड़िया उड़कर अपनी बेटी के पास जाती है। अरे पिंकी बिटिया, तो यहाँ क्या कर रही है? तुम मेरे साथ घर चल। अरे, आप कौन है जो मुझे बिटिया बिटिया कह रही हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे बिटिया, मैं हूँ तेरी माँ। मुझे पहचाना नहीं तुमने? आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरी माँ तो ये है। अरे, तुम कौन हो चिड़िया और मेरी बिटिया से बात क्यों कर रही हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ बहन, ये मेरी बिटिया पिंकी है। वर्षों पहले हमारे जंगल में जोरों की आंधी आई थी। उस मनहूस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। ये उस दिन की बात है जब मैं और मेरी बेटी पिंकी जंगल का मेला घूमकर घर वापस जा रहे थे। माँ, आज मेला घूमकर बहुत मजा आया। मैंने बहुत सारे झूले भी झूले। अच्छा, तो मेरी बिटिया आज बहुत खुश तो है ना? हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर कब चलेंगे माँ मेला घूमने? जल्दी ही चलेंगे बेटा। मैं और मेरी बेटी बातें करते हुए घर जा ही रहे थे कि तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगी। देखते ही देखते हवा ने एक खौफनाक तूफान का रूप ले लिया। माँ, मुझे बचाओ। माँ, पिंकी बिटिया, कहाँ हो तुम बिटिया? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही। और इस तरह से उस तूफान ने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। पर बहन,
तूफान के शांत होने के बाद मैंने पिंकी को कई जगह ढूंढा, आसपास के जंगलों में भी गई, दूसरे पंछियों से भी पूछा, परंतु सभी जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। और आज भगवान का चमत्कार तो देखो, वर्षों बाद मुझे मेरी बेटी मिल गई। बहन, कृपया मुझे मेरी बेटी को ले जाने दें। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मुझे मेरी टुनटुनी माँ के पास ही रहना है। आप मेरी माँ नहीं हो। नहीं नहीं पिंकी बिटिया, ये बात तो सच है कि तुम मुझे परसों पहले एक तूफान में मिली थी। मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, मैंने तो बस तुझे पाला है। नहीं नहीं माँ, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। आप ही मेरी माँ हो, मुझे इनके साथ नहीं जाना। टुनटुनी बहन, लगता है इसका दिल आपके साथ लग गया है। क्यों ना आप भी हमारे साथ हमारे घर चले, वैसे भी आप यहाँ अकेली रहती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया की बात मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए बहुत तड़पता है। और वह खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ मुनमुन चिड़िया के घर रहने लगती है। ऐसे पिंकी चिड़िया को एक साथ दो दो माँओं का प्यार मिल जाता है। टुनटुनी अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन रिम्मी के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी बहन रिम्मी से बहुत प्यार करती थी। उसके माता पिता एक किसान थे। जब वे खेत पर काम करने के लिए जाते थे, तब टुनटुनी अपनी बहन रिम्मी की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माता पिता खेत से घर वापस लौटे, तब टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और रिमी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाली दुकान से दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी रिम्मी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी बेटा, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी, देख कितना रो रही है। अच्छा ठीक है माँ, मैं रिमी को अपने साथ ले जाती हूँ। कुछ समय बाद टुनटुनी दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसके घर का सामान बिखरा हुआ था और उसके माता पिता की किसी ने जान से मारकर हत्या कर दी थी। वो दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माता पिता की ये हालत देखकर टुनटुनी और उसकी बहन रिम्मी दोनों रोने लगती हैं। माँ पिताजी, आपकी ये हालत किसने की? उठो ना माँ, देखो ना, मैं रिम्मी के लिए दूध लेकर आ गई। उसके रोने की आवाज़ सुन काजल कौवी उसके पास आती है। कौवी आंटी, देखो ना, मेरी मम्मी पापा को क्या हो गया है। किसी ने बड़े बेरहमी से इन्हें मार दिया है। आपने किसी को मेरे घर आते हुए देखा था क्या? नहीं टुनटुनी, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं रिमी के लिए दूध लेने गई थी और ये बहुत रो रही थी, इसलिए मैं दूध लेने इसको अपने साथ ले गई थी। और जब मैं लौटकर घर वापस आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। रो मत टुनटुनी, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टुनटुनी, अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कहना। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगे फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी अपने खेत पर जाती है और खेत में लगे फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाया था वो भी सूख चुका है। अब हमें दोबारा से खेत में फसल लगाना होगा। टुनटुनी 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, खेत की सफाई तो हो गई, अब इसमें बीज लाकर बो देती हूँ। टुनटुनी अपने घर जाती है और बीज को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बोरी में धान के बीज मिलते हैं। अरे, ये तो धान के बीज हैं, मैं इसे अपने खेत में बो देती हूँ। दीदी, आज मैं भी आपके साथ खेत पे चलूं? मैं भी आपके साथ बीज बोना चाहती हूँ। ठीक है रिमी, तू चल मेरे साथ, लेकिन पहले हम दोनों को मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। माँ पापा, आज हम दोनों खेत में बीज बोने जा रहे हैं
आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में धान के बीज बो देती है। टुनटुनी और रिमी दोनों मिलकर अपनी खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उनके धान की फसल लहराने लगती है। ये देख रिमी, हमारे खेत की फसल कितनी लहरा रही है। फसल बेचकर हमारी तो अच्छी कमाई हो जाएगी। अगर मम्मी पापा आज जिंदा होते तो वह कितने खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तो रो मत रिमी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फसल पक जाने के बाद टुनटुनी और रिमी दोनों मिलकर फसल को काटते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देते हैं। ये देख रिमी, हमें कितने सारे पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ ना। तो रुक रिमी, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज तो खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।